बिहार के कैबिनेट मंत्री और लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव के साथ वाराणसी में हुई घटना पर एक ओर जहां लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, वहीं सिगरा स्थित होटल के मैनेजर ने तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। होटल के मैनेजर संदीप पाटिल ने बताया कि तेज प्रताप यादव के ओर से केवल एक कमरे की बुकिंग की गई थी, जबकि दूसरे कमरे में उनके सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोग मौजूद थे। उन लोगों ने कमरा एक दिन के लिए बुक किया था। उनका रूम नंबर 206 था और उनके गार्ड्स का रूम नंबर 205 था। मैनेजर ने आगे बताया कि 205 नंबर कमरा खाली कराते वक्त उनके बुकर से उनकी बात कराई गई। बात कराने के बाद उनका सामान निकालकर रिसेप्शन के पास रखा गया। उन लोगों ने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी की। उन्होंने बुकिंग करते समय हमने बोला सर हमारे पास 7-8 में ग्रुप है, पूरा बनारस सोल्ड आउट है। हमारे पास ग्रुप भी है जो पर्यटन के लिए आए हुए हैं, उनका पिछले 2 महीने से बुकिंग भी थी। तो उसके लिए भी वो बोले कि ठीक है हम पहले एक ही दिन के लिए लेते हैं। उसके बाद अचानक वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे दूसरा दिन के लिए भी चाहिए। तो हमने बोला कि सर देखिए ऐसा है कि दूसरा दिन के लिए जब तक हम ग्रुप लीडर से बात नहीं करते हैं या कोई रूम रिलीज नहीं होता, हम आपको कुछ वर्ड्स नहीं दे रहे, कोशिश कर सकते हैं आपके लिए। तो हमने कोशिश किया, ग्रुप लीडर को हाथ पैर जोड़े, तो उनको उनका रूम खाली करके उनको हम हॉल में शिफ्ट किए हैं कल रात के लिए। और बाकी जो रूम्स थे वो सारा रूम्स उनको दिया गया। तेज प्रताप जी का रूम अभी भी रखा हुआ 206। उनकी बुकिंग केवल एक दिन के लिए हुई थी। बावजूद इसके उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि होटल के पास केवल 6 अप्रैल के लिए जगह है, 7 तारीख के लिए किसी और की बुकिंग है। पहले तेज प्रताप यादव ने एक दिन के लिए बुकिंग किया, फिर अचानक बोलने लगे कि उन्हें दूसरे दिन के लिए भी कमरा चाहिए। ग्रुप डिस्कशन के बाद तेज प्रताप यादव का सामान निकालकर हॉल में शिफ्ट किया गया। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि उनका रूम खोला गया है, जबकि उनका रूम खोला ही नहीं गया। उनका रूम सेफ अभी भी पड़ा हुआ है। यहां तक कि उन्होंने या उनकी टीम के किसी मेंबर ने होटल के प्रोटोकॉल के अनुसार आईडी तक नहीं जमा की। नहीं सर, हमें पहले तो ये बोले कि हम रात को 1:30 बजे आए, हम सुबह दे देंगे। फिर सुबह के बाद ये हुआ कि हम कुछ देर में देते हैं। उनके जो भी प्रोटोकॉल्स थे वो ना कोई आईडी दिए, ना उनके कोई मेंबर्स जो थे उन्होंने कोई आईडी दिया। और हमें हमेशा टरकाते ही गए कि हम आधी घंटा में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, कभी कुछ देर में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं। ये 1:30 बजे से रात को 11:30 बजे तक चला। सर मुझे तो लगता है कि पेमेंट को लेके ही हुआ है, क्योंकि लगभग फूड का 30-32 हज़ार का पेमेंट है, रूम का 20 के आसपास पेमेंट है। वो पेमेंट के लिए ही मुझे लगता है जो ये हुआ। नहीं तो सर पेमेंट मिनिस्टर को नहीं करना है सर, पेमेंट उसके प्रोटोकॉल्स को करना है। हो सकता है ये उसी तहत कुछ हुआ हो, या एग्जैक्टली क्या मैटर है वो जब तक ईगो में क्यों लिए हैं, जबकि मैंने उनका रूम तो डिस्टर्ब किया ही नहीं है। मैं तो उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं या उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनका रूम को डिस्टर्ब किया। तेज प्रताप से मिलने आए उनके मित्र प्रदीप राय ने बताया कि तेज प्रताप यादव का भी कमरा खोला गया था, जिसका प्रमाण सीसीटीवी फुटेज में है। इसी संदर्भ में सिगरा थाने पर एफआईआर कराया गया है, साथ ही कुछ उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया है। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जी जो अपने मित्र हैं, वो यहाँ पे बनारस होटल में आए हुए थे और इसकी सूचना मिली तो हम लोग भी यहाँ आए थे मिलने के लिए। जब आए तो अभी देर रात वो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में वो आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था, उस कमरे के बैग को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था और उनके भी कमरे को खोला गया था, जो चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में भी आई हैं। इसी संदर्भ में सिगरा थाने को एफआईआर भी उन्होंने दी है और उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है। क्या मालूम चला कि कौन लोग थे वो लोग? होटल के जीएम का भी चेहरा उस सीसीटीवी फुटेज में आया है। क्या कुछ बातें हुई आप लोगों से? कि बातें हुई उन्होंने बताया कि कमरा, उनका कहना था एक कमरा एक ही बुक था आज के लिए, जबकि ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही कोई फ़ोन किया गया था और बिना जानकारी दिए ऐसा कृत्य किया गया। तो सीधे मंत्री जी की सुरक्षा को लेकर ये मामला बनता है। इस मामले में अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने बताया कि सिगरा थाना क्षेत्र में एक नया होटल खुला है, जिसमें तेज प्रताप यादव के साथ हुई इस घटना की जानकारी मिली है।
होटल वालों ने बताया है कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि यह बुकिंग किसके नाम पर हुई है। जल्द ही इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी। भी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि थाना सिगरा क्षेत्र में एक नया होटल है जो अभी कुछ महीने पहले खुला है। इसके एरिया उनके एक तेज प्रताप के करीबी व्यक्ति के द्वारा 6 तारीख के लिए एक दिन के लिए होटल बुक कराया गया था और होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है, मंत्री हैं या क्या है, कहाँ के हैं। और दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था। होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया। जब ये वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था, तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया है जिसकी जाँच की जा रही है।